हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। पोस्ट मार्केट वीडियो थोड़ा सा लेट है, ऑलमोस्ट 6 PM हो चुका है, बट यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा पोस्ट करने का जल्द से जल्द, राइट। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे कहीं पे आपको जो है वो रेजिस्टेंस लेवल दिख जाएगा। प्रीवियस जो हाई लेवल थे इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ था, नीचे आने का ट्राई किया, बट यहाँ पे जो है वो सस्टेन कर गया। एंड ऊपर की साइड अगर आप यहाँ पे देखोगे दिन के हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट आपको दिख जाएगा, है ना। तो दिन के हाई का ब्रेकआउट हुआ, बट यहाँ पे सस्टेन ही नहीं हो पाया, राइट। वैसे ही डायरेक्टली नीचे चला गया। ये जो स्विंग था यहाँ पे हमने देखा था कि 1 मिनट के ऊपर एक काफ़ी अच्छा खासा सेल ऑफ आया था, काफ़ी बड़ा कैंडल जो था वो बन गया था, है ना। ऊपर गया, एक नीचे आया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, उसके बाद एक फॉल आ गया। यहाँ पे हम जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, बिकॉज हमारे यहाँ पे लाइक एसएल वगैरह कोई चीज़ें वो सॉर्ट आउट नहीं हो गई थी, तो यहाँ पे हमने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये लेवल के ऊपर डबल बॉटम के लिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, या फिर यहाँ पे कप एंड हैंडल के लिए वेट कर रहा था, बट यहाँ पे वैसा कोई भी पैटर्न नहीं बना। उसके बाद आता है हमारा ये कप एंड हैंडल पैटर्न। यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग जो था वो नीचे अच्छे से नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया। उसके बाद जब आप देखोगे ये 1155 का कैंडल जैसे ही क्लोज हो गया, हमने यहाँ पे एक ट्रेड जो था वो एग्जीक्यूट कर लिया, राइट। उसके बाद मार्केट में वन वे में रैली हुआ, ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट था हमारा 1100 तक गया था, 1100-1200 तक रिटेस्ट करके फिर से नीचे आया, फिर से हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ गया था। बट मेरे जो टारगेट थे, हमने देखा था कि फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट जो है, ये लेवल जो थे हमने यहाँ पे प्लान करके पहले से ही रखे थे, राइट। तो जैसे ही प्राइस ऊपर गया, हमारा एसएल यहाँ पे लगा के रखा था, यहाँ पे एसएल वगैरह हिट नहीं हुआ। मार्केट ने फिर से ये जो हमारा लेवल था इसको रिटेस्ट किया एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल दिखा दिया, राइट। बहुत सारे लोगों को लाइक यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे जो डबल बॉटम बना था आपने ये क्यों नहीं लिया, है ना। तो उनके लिए यहाँ पे एक सोल्यूशन है। अगर आप देखोगे मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, ओवरऑल नेगेटिव। अभी यहाँ पे देखो कि रिसेंट स्विंग कहाँ पे है, ऑलमोस्ट यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे जब ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर से नीचे गया, तो रिसेंट स्विंग जो है यहाँ पे है ना। तो अगर लोगों को निकालना होगा, अगर रिटेलर्स को या फिर हम बोलेंगे कि छोटे प्लेयर्स को निकालना होगा, तो मार्केट क्या करेगा, बस यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, है ना। वो कभी भी इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, मतलब कि यहाँ पे एक स्विंग है, 2 स्विंग है, तो यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, है ना। तो सेम चीज हमने किया, हमने यहाँ पे जो ऐसे लगाया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रेड लेके लगाया था, है ना, समवेयर यहाँ पे कहीं पे लगाया था, ऑप्शन के अंदर हमने लगा के रखा था। जब ये ऊपर गया, हमारा एसएल ही हिट नहीं हुआ, है ना। उसने कंसोलिडेशन किया, उसका एक ब्रेकडाउन दे दिया, और यहाँ पे कहीं पे हमने जो है अपना टारगेट जो था वो बुक कर लिया। उसके बाद हम पेशेंटली वेट कर रहे थे नए सेटअप का। यहाँ पे मैं कप एंड हैंडल का वेट कर रहा था, बट लाइव में अपने लाइक मैंने आपको समझा दिया कि इसको हम यहाँ पे क्यों नहीं लेने वाले हैं। उसके बाद हमने ये बड़ा कप एंड हैंडल का वेट किया, यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो गया था, बट 3 PM के बाद हम ट्रेड नहीं करते, इसीलिए मैंने इसे ट्रैक नहीं किया, है ना। लगभग यहीं पे कहीं पे हमने जो था वो लाइव स्ट्रीमिंग भी बंद कर दिया था, राइट। तो ये था निफ्टी के लिए। एक बार बैंक निफ्टी के लिए भी आते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में भी आज कौन कौन से सेटअप बने थे, राइट। अगर आप नोटिस करोगे, सेम रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया, दिन की हाई का ब्रेकआउट हुआ। एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से एक रैली हो जाए, बट यहाँ पे क्या हुआ, टॉप के ऊपर बन गया इवनिंग स्टार पैटर्न, है ना। उतना खास नहीं है, बट अच्छा खासा था। फिर वहाँ से ये सेल ऑफ आया, दिन के लो के नीचे यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे क्लोज भी हुआ। इसके अंदर हमें यहाँ पे सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। जब ये सपोर्ट के आसपास आया, कंसोलिडेट करने लगा, तो हमने यहाँ पे बोला भी था कि यहाँ पे जैसे ही हैंडल बन जाएगा, अच्छे से क्लोज होगा, हम यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, राइट। सेम चीज़ वहाँ पे हुआ, ऊपर जाके यहाँ पे बन गया था हैंडल। अगर आप यहाँ पे गैप अप के हिसाब से अगर आप कंसिडर करते हो, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका कप एंड हैंडल पैटर्न। हमारे सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग लगभग यहाँ पे कहीं पे हुआ था, जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने रिटेस्ट का वेट किया, बट ये रिटेस्ट नहीं मिला। एंड यहाँ पे जो है मार्केट ने वन वे में जाके ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ तक का यहाँ पे टारगेट जो है ऑप्शन के अंदर हिट कर दिया, राइट। उसके बाद मैंने सिंपली यहाँ पे बोला था कि जैसे ही ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, हम बाय नहीं करेंगे। ऊपर से जैसे ही हैमर कैंडल आएगा या फिर रिजेक्शन वाला कैंडल आएगा, हम वहाँ पे सेल करेंगे, एंड उसको यहाँ पे उसी कैंडल का हाई का ऐसे लगा कि उसको हम ड्राइव करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हमने लाइव में भी डिस्कस किया था, और यहाँ पे मैंने जब एंट्री ट्रिगर हुआ तभी मैंने अपडेट भी किया था कि यहाँ पे आप जो है वो एंट्री ले सकते हो, है ना। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो ये डाउनफॉल आया था, उसके लिए ये रिट्रेसमेंट जैसा फ्लैग पैटर्न बन गया। जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट आ गया, बट सेम टाइम पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे निफ्टी के अंदर हमने एंट्री लेके रखा था, इसीलिए हमने बैंक निफ्टी में कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं किया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेम यहाँ पे डबल बॉटम बन गया, बट ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। ये ब्रेकआउट अगर आप देखोगे तो 2:50 के आसपास यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हुआ, तो इसको भी ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज हम जो है मोस्टली लाइक 2:30 के बाद ट्रेड लेना अवॉइड करते हैं। अगर कुछ अच्छा सेटअप बनता है तो 2:40 तक हम लेते हैं, जिससे हमें लाइक 20-30 मिनट मिल जाते हैं मार्केट के अंदर टारगेट हिट करने के लिए, है ना। बट ये 2:30 के बाद बना, ऑलमोस्ट यहाँ पे देखोगे तो 2:50 के आसपास कहीं ना कहीं बना, तो यहाँ पे हमने इसे ट्रैक नहीं किया, है ना। तो यही था, इसी के अंदर हमारा दिन जो था वो क्लोज हो गया। एक बार हम पोजीशन को भी देख लेते हैं। जिस स्ट्राइक प्राइस के अंदर मैंने काम किया था वो था 18,350। एंट्री प्राइस भी शेयर किया था, स्टॉप लॉस भी मैंने लगा के रखा था, एंड उसी को हमने यहाँ पे अपडेट किया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1150 को हमने एंट्री किया, एंड 148 को यहाँ पे हमने जो है वो टारगेट बुक कर लिया। लगभग अगर आप देखोगे तो
2420 का यहाँ पे हमने आज प्रॉफिट बुक किया है। नो डाउट आपने हमारे एसएल भी देखे होंगे, 400, 500, 700 के लेवल के अंदर हमारे एसएल होते हैं। आज आपने यहाँ पे टारगेट भी देख लिया होगा, है ना। तो ऐसा होता है कि जो रिस्क रिवॉर्ड हम फॉलो करते हैं उसके हिसाब से हमें एक्यूरेसी के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, बस चार्ट के ऊपर पैटर्न बनना चाहिए, हम उसको ट्रेल करके मैक्सिमाइज करने का ट्राई करते हैं। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे कहीं पे हमने बाय किया था, ऊपर गया, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, रिट्रेस करने के लिए आया, फिर यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर चला गया। हमारा जो एसएल था हमें मार्केट में दिखा भी नहीं। जो मैक्सिमम ट्रेड मैंने रिस्क देखा था उसके अंदर मुझे 300 से 350 का लॉस दिख रहा था एक टाइम के ऊपर। उसके नीचे कभी मेरा प्राइस आया ही नहीं, मतलब 6-7 रुपीज़ ही उतना नीचे आया था, उससे ज़्यादा नीचे ये आया नहीं। ये स्ट्राइक प्राइस ये नहीं है, आप इसको यहाँ पे कंपेयर मत करना, बिकॉज ये जो है 300 का पुट है। समवेयर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको मेरा जो है ट्रेड कहाँ पे मैंने एंट्री लिया था, ये सारी एंट्रीज आपको दिख जाएंगे। ये हमने दिया तो था बट हमने लिया नहीं था बिकॉज ऑफ 1 मिनट के ऊपर था। ये ट्रेड हमने स्पेशली लिया था, यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ था, यहाँ पे जो है सेम कैंडल के नीचे हमारा एसएल था। अगर आप नोटिस करोगे तो बस प्राइस इतने देर के लिए ही नीचे आया था, अदरवाइज पूरा टाइम जो है मार्केट जो है लाइक प्राइस जो था ऑप्शन का हमारे टॉप के ऊपर भी रहा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे 1:3.5 तक ये दिख रहा है, बट ऑलमोस्ट हमने जो है 245 पे कहीं पे बुक किया था, तो 1:3.4 तक हमने इसे यहाँ पे बुक कर लिया। तो यही था आज के लिए। स्टॉक्स के अंदर आप यहाँ पे देखते हो तो एक ट्रेड हमने यहाँ पे इनिशिएट करने का ट्राई किया था। भारत फोर्ज में मॉर्निंग में हम लाइक एंट्री जो मिस हुआ था, बट इसने भी यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट दिया। SBIN को भी हमने सेलिंग के लिए बोला था, इसका भी यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट मिला, बट ये जो कैंडल था इसकी वजह से मुझे एंट्री करने का चांस नहीं मिला। सडनली वो जो है वो डायरेक्टली नीचे आ गया, जिसकी वजह से मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहा था, इसी वजह से मैंने सिंपली इसे अवॉइड कर लिया। रिटेस्ट अगर होता तो शायद मैं SBIN के यहाँ पे एंट्री कर लेता, बट यहाँ पे चांस ही नहीं मिला, है ना। SBIN जो था वो डायरेक्टली नीचे ही आता रहा। तो यही था इक्विटी के अंदर। अगर आप देखोगे तो कल फिर से हम एनालिसिस करेंगे 9:30 को, फिर जब एंट्री का चांस मिलेगा तब हम इसके अंदर भी यहाँ पे एंट्री करेंगे। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर देखते हो तो हमें जो है वो 2 से 3 एंट्री मिला था, और यहाँ पे तीनों के तीनों जो है वो हमारे फेवर में रहा है। कभी भी यहाँ पे हमारा एसएल जो है वो हिट नहीं हुआ है ना। हालांकि वो दूसरी बात है कि हमने यहाँ पे एंट्री नहीं किया, बट अगर सही टाइम होगा तो हम यहाँ पे डेफिनेटली एंट्री करते हैं, है ना। ओके, तो चलिए हम कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मॉडिफाई कर लेते हैं। अभी ये जो जोन मैंने ड्रॉ कर लिया था इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ये भी जोन जो था इंट्राडे के लिए मैंने ड्रॉ किया था एंट्री लेने के लिए, इसको भी हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, है ना। तो चलिए, तो लेवल्स अगर आप यहाँ पे देखते हो तो अच्छे खासे रिस्पेक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो लेवल है मैं अब इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, बिकॉज मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहाँ से ही रेजिस्टेंस लिया है ना। तो ये लेवल जो है हमारा मॉडिफाई हो जाएगा। उसके अलावा मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें जो है वो प्राइस थोड़ा सा कल के लिए ट्रैक करना चाहिए, जो कि होता है समवेयर अराउंड ये लेवल, है ना। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहीं पे जो है वो सपोर्ट लिया था 2 बार, फिर यहीं पे जो है वो रिटेस्ट लिया था। अभी क्लोजिंग टाइम पे ऊपर क्लोजिंग देने का ट्राई तो किया था, बट फिर से नीचे आ गया है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा बुलिश रहेगा, एंड इसके नीचे जो है मार्केट थोड़ा सा बेयरिश होने वाला है। नो डाउट हमने लाइव में ये पैटर्न भी देखा है, तो इसको भी हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, जो कि होता है फ्लैग एंड पोल पैटर्न इन्वर्टेड वाला, है ना। तो यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता है। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे 18,080 या फिर जो टारगेट हमने 18,000 का लाइक बोला है कि हो सकता है शायद ये टारगेट हमें मार्केट में मिल सकते हैं। बट अभी वेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे प्राइस एक्शन बनना चाहिए। अभी डायरेक्टली ब्रेकडाउन के ऊपर हम यहाँ पे कोई भी एंट्री इनिशिएट नहीं करेंगे। एसएल एंड रिस्क रिवॉर्ड हम यहाँ पे पहले मेजर करेंगे, एंड उसके बाद ही हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं, है ना। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स भी एक बार हम यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं। अभी ये चैनल लैंड जो लाइन है मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ने सपोर्ट लिया है, सेम थोड़ा सा नीचे यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो जोन है फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। नो डाउट की जोन है, बट यहाँ पे एक लेवल हम ऐड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने जो है वो सपोर्ट लिया है ना। तो बाकी के जो चीज़ें हैं सारी वैसे की वैसे ही रहेगी लगभग। यहाँ पे अच्छे खासे रिस्पेक्ट होता हुआ मार्केट हमें दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ये जोन के अंदर भी मार्केट ने अच्छा खासा रिस्पेक्ट दिखाया है। अभी हमारे पास एक नया लेवल है, तो यहाँ तक हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। ऊपर अगर जाता है कोई कप एंड हैंडल पैटर्न बनाता है, तो फिर ऊपर साइड के लिए ये टारगेट एंड ये टारगेट जो है हमारे होने वाले हैं, है ना। डाउन साइड के लिए आपको सीधा पता है कि यहाँ पे जो है डबल टॉप बनना चाहिए, या फिर यहाँ से फिर से जो है वो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल या फिर हेड एंड शोल्डर भी बन जाएगा। तो जैसे ही ये ब्रेकडाउन आएगा हमें जो 500 के लेवल है वो मार्केट में आते हुए दिख जाएंगे। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कल मिलते हैं लाइव स्ट्रीम के अंदर फिर से। निको भी लाइक लाइव ट्रेडिंग में कुछ एक इश्यू होगा तो आप वहाँ पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। लाइव ट्रेडिंग में हम यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, स्टॉक्स वगैरह, साइकोलॉजी वगैरह, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, या फिर आपका जो एंट्री होगा उसके हिसाब से आपको ट्रेल करना चाहिए या लाइक क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें जो है हम लाइव में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेरी होगा तो आप यहाँ पे लाइव में आके पूछ सकते हो। ओके देन, मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।